से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़ अभी जो गुजरात के लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, गुजरात से होंगे, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। क्योंकि अभी जो साइक्लोन आया है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, इतना आंधी तूफ़ान आ रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। कहीं पर भी जाएं गाड़ी अच्छे से चलाएं, सेफली चलाएं। तो क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का ध्यान रखना गाइज़। ओके गाइज़, अभी जो मेरा वीडियो मैंने बताया कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं उन लोगों से पूछना, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी जो बिहार को जानते होंगे। मैं उन लोगों से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है जिनको लग रहा है कि मैं उनको बहुत पता है और चीज़ों को जानते हैं, बिहार के बारे में जानते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या बिहार में इंडस्ट्री ओपन करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर मेरे से पूछें तो मैं एक दो लोगों से पूछी, मुझे लगा कि उनका आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन उनका आंसर वही पुरानी आंसर जैसा ही था। मुझे पुरानी चीज़ों में क्या कहीं पर भी पुरानों में पुरानी चीज़ में क्या चलते आ रहा है वो मैटर नहीं करता और वो आंसर देना मुझे लगता है कि वो सूटेबल आंसर नहीं होता है। अगर आप बुक में पढ़े होंगे कि बिहार में कृषि प्रधान कृषि वहाँ पे होता था, वहाँ पशुपालन होता था, या फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, तो इंडस्ट्री भी उसी से खुलेगी। तो मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद बात है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसका रेशियो होगा कि अगर बिहार को एक काफ़ी अच्छा बनाना है तो आपको कृषि में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पशुपालन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बट अगर आप ये चाहें कि बिहार ये 2-3 चीज़ों से एक डेवलप हो जाएगा और वो रोज़गार देने की क्षमता रखेगा, दूसरे को तो छोड़ो, वो अपने स्टेट को ही रोज़गार देने को, अपने स्टेट के लोगों को ही रोज़गार देने की क्षमता रखेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ के नेताओं का बयान होता है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों की थिंकिंग होती है, कास्ट पॉलिटिक्स हो या फिर लोगों की ये थिंकिंग कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब है, तो इस वजह से बिहार अभी भी हम बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर यही थिंकिंग रही तो बहुत पिछड़ा हुआ रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से क्या रीज़न है, अगर मेरा वीडियो कोई ऐसे लोग जो सच में बिहार को बारे में जानते हैं और उनको मेरा क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो पता है क्यों नहीं ओपन हो रहा है बिहार में इंडस्ट्री। तो मैं अगर वो अपना पॉइंट देंगे, अगर मैं बोलूँ तो अगर इंडस्ट्री ओपन करना है तो सबसे पहले वहाँ की सरकार को काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस तरीके से वहाँ पे पिछले कुछ सालों में सरकार रही है, जिस तरीके से चोरी करना, करप्शन करना, और जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स रही है, और जिस तरीके से उनको सिर्फ सीट का प्यार रहा है, उस तरीके से अगर बिहार को ऐसे ही चलता रहा तो बिहार बहुत पीछे जाएगा। और मैं दूसरी बात, मैं उन मज़दूरों की बात करती हूँ जो जाते हैं बाहर, और बिल्कुल जाएंगे जब अगर उनको उस स्टेट में जॉब नहीं मिलेगा, उन स्टेट में रोज़गार नहीं मिलेगा, वो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र उन लोगों के फैमिली की होती है। उन लोगों की फैमिली की इसलिए कि वो जाते हैं बाहर, 10,000 12,000 15,000 कमाते हैं, ठीक है, अपना रखते हैं, लेकिन वो ना अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। चलिए आप फैमिली के साथ, आपके बच्चे होते हैं, उनको ना आप अच्छा एजुकेशन, आप जाते हैं 15,000 कमाते हैं, रेंट में जाना, खाना पीना जो भी होता है, फिर रेंट में जाता है, खाना उनकी खुद की, तो कुछ बाकी ना वो एजुकेशन दे पाते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो फैमिली जो एक्सीड कर रही फैमिली, वो उतना अच्छा वेल एजुकेटेड ना हो करके वे उसके अलावा उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। तो ये एक फैक्ट है कि बाहर जाके कमाना और कितना पेमेंट मिलता है वो हमको पता है, तो बाहर जाकर कमाना, इस वजह से पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो बिहार में हमेशा से देखा गया है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो बिहार के मज़दूरों से विनती करती हूँ, दिल से विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे भी उसमें शामिल करना। बिहार के मज़दूर, उन सब लोग जिनको लगता है कि बिहार के जो नेता हैं, खासकर आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, जिस तरीके से वो काम किए हैं, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने, जिस तरीके से अगेंस्ट आवाज़ उठाने चाहिए, वो आंदोलन हो सकता है। अगर सारे मज़दूर बिहार के एक हो जाएं और एक होकर के एक आंदोलन करें, बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा सकता है, अगर वो अपने दम पर आंदोलन करना शुरू करे तो। और मैं दिल से बोलती हूँ कि प्लीज़ करेंगे तो मुझे भी बुलाइएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर
आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ें लेनी है तो ये चोर चक्के नेताओं की वजह से, जिस तरीके से वहाँ के नेता खास कर रहे हैं, अगर उनको हटाना है, उनको उनके आगे, तो आपको सबको, हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। खासकर वो जो माइग्रेट कर रहे हैं बिहार को, कैसे भी हालत में, ठीक है, तो हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। हम सबको, हर लोगों को जो बाहर रह रहे हैं, जिनको लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिस तरीके से अदर स्टेट डेवलप की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अदर स्टेट अपने लोगों को रोज़गार देता है, तो वैसा बिहार कब बनेगा? पहली बात। दूसरी बात मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरी इससे मत समझो कि बिहार के लोगों को सिर्फ बिहार में ही जॉब करने का हक नहीं। हम भारत के रहने वाले हैं, हमें किसी भी भारत के किसी भी कोने में उतना ही अधिकार है जितना वहाँ के लोगों का। तो हर जगह हमें अधिकार है और सबको है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बहुत मजबूरी में भी लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे स्टेट में अगर मिल जाता जॉब तो हम यहीं पे कर लेते हैं, हम यहाँ पे करते तो बहुत सारी चीज़ें हमें कम पेमेंट मिलता तो भी हम अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकते थे। तो बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ओपन होती है? बिहार में इंडस्ट्री इसलिए भी ओपन नहीं होती है कि वहाँ की सरकार चाहती ही नहीं है ओपन करना। वहाँ पे आप सिस्टम लाइए, आप वहाँ के जो बिजनेस अगर बढ़ाना है तो लोगों को सपोर्ट की। जब तक आप वहाँ की सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो लोग अपना इंडस्ट्री क्यों ओपन करेंगे जब वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा? तो पहली बात। दूसरी बात, वो नहीं चाहती है, वो चाहती है कि ऐसे ही चलते रहे और 100 सीट निकाल दे, 200 सीट निकाल दे, 300 सीट निकाल दे, बच्चे उसी में जुझे रहे, भूल जाएं एक टाइम की एज ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं नौकरी मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे ये एक चीज़ मेंटालिटी लोगों को दी जाती है, ठीक है। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही घटिया चीज़ है बिहार में। खासकर जिस तरीके से कास्ट को देख कर के वोट दिया जाता है तो बिहार वैसे के वैसा ही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ उनको दे जो एक नई थिंकिंग के साथ आए बिहार में, ना कि वही रूढ़िवादी सोच लेकर आए कि हम ये सरकारी नौकरी निकालेंगे, इतना ये करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हट के कुछ नया सोचे उसको वोट दीजिएगा। इस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सोचना। तो मेरा यही मानना है कि जब तक हम बिहार के मज़दूर एक नहीं होंगे तब तक बिहार उसी हालत में सड़ा का सड़ा रहेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री बिहार में इतनी कम है कि वहाँ पे खुद के वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता है, खुद को वहाँ के लोगों को। और बिहार के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं सोचने की, एक स्टेट तो नहीं संभाल पाते हैं और वो सोचेंगे कि हम बीजेपी को हटा देंगे, ये हटा देंगे। अरे आइए अब गुजरात देखिए, आप नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं ना, यहाँ पे आके देखिए किस लेवल से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आप उसका 1% भी कर देते तो समझ सकते थे कि हाँ ठीक है, आप में अकल है। तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि बिहार के मज़दूरों को, अगर मेरे एक भी कोई मज़दूर वीडियो, एक भी वो वीडियो जो देख रहे हैं, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि इतने मेहनत से वो काम कर रहे हैं अपने जीवन में, फैमिली को काम चला रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मेरा वीडियो 1 से 2 से 3 से बात बढ़ाइए और प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचें। आपका एक वोट, आपका, सब लोग अगर यूनिटी में आएंगे, सब लोग एकजुट होंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो बिहार का हाल जैसा है वैसे ही रहेगा गाइस। तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत, अगर कोई बोले कि इंडस्ट्री क्यों नहीं ओपन होती है, उसका एक ही रीज़न है, वहाँ का सिस्टम। अगर सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक बिहार में इंडस्ट्री ओपन होना बिल्कुल भी बोल सकते हैं नामुमकिन है। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, थिंकिंग अच्छी होगी, वहाँ के लोगों की थिंकिंग चेंज होगी तो अच्छे लोगों को चुनेंगे। और सरकार जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगी इंडस्ट्री लाने के लिए तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पॉसिबल सब चीज़ है, अगर चाहें हम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ की सरकार नहीं चाहती। इसीलिए आप सबको सोचना होगा कि आपके लिए बेहतर कौन है और आप क्या करें कि उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा इसे। तो ठीक गाइस, आप लोग ये मेरा वीडियो देखते रहें और जितना हो सके कमेंट करें, जितना हो सके फैलाएं और बातों को समझें, जितना हो सके मेरा वीडियो 1 से 2, 2 से 3 आप सब लोग एक दूसरे से देखें। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ उस पर मेरे को बोल भी सकते हैं, और जहाँ पे लग रहा है कि आप ये सजेशन दे सकते हैं उस पर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको अपने प्लीज़ ध्यान से सुने और उस चीज़ को फॉलो करें गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोच, एक नए और एक नए विचार के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें गाइस।